चलिए सीधे आज के इस बेहद खास विश्लेषण में उतरते हैं। हिंदी साहित्य में ना कुछ ही रचनाएं ऐसी होती हैं जो पीढ़ियों के दिलों में बस जाती हैं और एक कल्ट स्टेटस हासिल कर लेती हैं। आज हम धर्मवीर भारती की मास्टरपीस गुनाहों का देवता के बिल्कुल मूल सार पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये इंसानी भावनाओं, बेइंतहा पवित्र प्रेम और भयानक नैतिक पतन का एक बहुत ही गहरा, जटिल मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। हम मिलकर ये समझेंगे कि कैसे एक बेहद आदर्शवादी प्रेम समाज की बेड़ियों और इंसान की अपनी ही अंदरूनी कमजोरियों के बोझ तले दबकर एक रुला देने वाली ट्रेजेडी में बदल जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या प्रेम में पवित्रता और पाप वाकई एक साथ रह सकते हैं? यही इस पूरी कहानी की आत्मा है। जरा सोचिए, जब हम किसी इंसान को एकदम आदर्श मानकर देवता के सिंहासन पर बिठा देते हैं, तो क्या वो अपनी इंसानी इच्छाओं और कमजोरियों से पूरी तरह आज़ाद हो पाता है? हमारी आज की ये पूरी चर्चा चंदर और सुधा की जिंदगी के जरिए इन्हें मुश्किल और हमेशा प्रासंगिक रहने वाले सवालों के जवाब खोजने की एक यात्रा है। पहला भाग, डॉक्टर शुक्ला का परिवार। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। एक बेहद अनुशासित, महफूज और इज्जतदार माहौल, जहां हमारे मुख्य किरदारों के सबसे मासूम और पवित्र दिन गुजरते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हमें देवता शब्द के असली मतलब को समझना होगा। सुधा की नजरों में चंदर कोई आम इंसान बिल्कुल नहीं था। वो सच में एक देवता था, एक ऐसा आदर्श जो हर सांसारिक और शारीरिक लालसा से पूरी तरह मुक्त हो। सुधा उसकी पूरी भक्ति के साथ पूजा करती थी, और जानते हैं, यहीं से उस एक विशाल मूर्ति का निर्माण होता है जिसके गिरने की गूंज हमें कहानी के अंत तक सुनाई देती है। अगर हम डॉक्टर शुक्ला के घर के माहौल को देखें तो सब कुछ बिल्कुल साफ था, एकदम सुरक्षित वातावरण। चंदर वहां का सबसे होनहार और भरोसेमंद इंसान है, और सुधा उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखने वाली मासूम लड़की। अक्सर होता है कि ऐसे बंद और सुरक्षित माहौल में बहुत गहरे और एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले रिश्ते बन जाते हैं। इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बना वो पूरी तरह से पवित्र, निस्वार्थ और अनकहा था। मतलब ये वो दिन थे जब उनके रिश्ते में दुनियादारी की कोई मिलावट थी ही नहीं। दूसरा भाग, चंदर और सुधा का प्रेम। यही पारिवारिक माहौल एक ऐसे प्रेम की नींव रखता है जो इतना गहरा और आध्यात्मिक था कि दुनिया की डिक्शनरी में उसका कोई नाम ही नहीं था। सुधा के लिए तो चंदर ही उसकी पूरी दुनिया था। अगर हम गहराई से देखें तो सुधा की अपनी कोई अलग दुनिया थी ही नहीं। वो चंदर के खाने, उसकी पढ़ाई, उसकी सेहत, बस उसी की खुशी में अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढती थी। सच में ये प्रेम इतना ज्यादा पवित्र था कि इसमें दुनिया की सीमाओं या किसी भी तरह की शारीरिक चाहत के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तीसरा भाग, सुधा का विवाह। अब यहाँ पर कहानी एक बहुत ही हिंसक मोड़ लेती है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ समाज के नियम इस बेदाग प्रेम से बुरी तरह टकरा जाते हैं। होता यह है कि डॉक्टर शुक्ला सुधा का विवाह तय कर देते हैं, और बस यहीं चंदर अपनी जिंदगी की सबसे भयानक भूल कर बैठता है। वो अपने देवता होने के ईगो और एक खोखले आदर्शवादी सामाजिक कर्तव्य के बोझ तले इतना दब जाता है कि सुधा को वो रिश्ता कबूल करने के लिए मजबूर कर देता है। चंदर का यह बर्ताव उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को बेनकाब कर देता है। वो असल में प्यार से ज्यादा महान बने रहने की अपनी छवि को अहमियत दे बैठता है। सुधा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। फिर भी वो चंदर से क्या कहती है? वो कहती है कि वो सिर्फ उसकी आज्ञा मानकर ये शादी कर रही है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा चंदर के ही पास रहेगी। जरा सोचिए इस बलिदान को। सुधा ने चंदर की उस आदर्श छवि को जिंदा रखने के लिए अपनी खुशी, अपना भविष्य, यहाँ तक कि अपना पूरा वजूद ही कुर्बान कर दिया। चौथा भाग, पम्मी और चंदर का नैतिक पतन। सुधा की विदाई के बाद चंदर की जिंदगी में एक भयंकर खालीपन आ जाता है, और वो देवता अपने ऊंचे सिंहासन से धड़ाम से नीचे गिरने लगता है। और ये तुलना हमें बिल्कुल साफ दिखाती है कि सुधा और पम्मी का असर एक दूसरे से कितना अलग था। एक तरफ सुधा का समर्पण था, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक और पवित्र था, जिसने चंदर से भारी भावनात्मक बलिदान मांगा और उसे उठाकर देवता बना दिया। और दूसरी तरफ पम्मी का प्रभाव पूरी तरह से शारीरिक था। चंदर के लिए ये बस असलियत से भागने का एक रास्ता भर था। इस रिश्ते ने चंद्र को नैतिक रूप से इतना गिरा दिया कि वो एक पापी के स्तर तक आ गिरा। तो एक तथाकथित देवता का अंजाम क्या होता है जब वो अपनी इंसानी और शारीरिक लालसाओं के आगे घुटने टेक देता है? पतन,
बिल्कुल निश्चित पतन। चंदर पम्मी के करीब जाकर खुद अपनी ही नजरों में गिर जाता है। उसके अंदर एक गहरा पाखंड, एक हिपोक्रेसी जन्म ले लेती है। जानते हैं, जब इंसान का ईगो टूटता है ना, तो सबसे ज्यादा दर्द होता है। चंदर ये समझ ही नहीं पाता कि असली पवित्र प्रेम क्या है और महज शारीरिक लालसा क्या है। ये अंदर की लड़ाई उस खोखले आदर्शवाद की कड़वी सच्चाई को सामने लाकर रख देती है। 5वां भाग, सुधा की त्रासदी। चंदर के इस नैतिक पतन के साथ साथ हम कहानी के सबसे खामोश लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। शादी के बाद सुधा की हालत बहुत तेजी से बिगड़ने लगती है। वो अपने पति के घर चली तो जाती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि उसकी आत्मा तो वही इलाहाबाद में छूट गई है ना। वो अपने इस भयंकर भावनात्मक दर्द को पूरी दुनिया से छिपाती है, और नतीजा, उसका शरीर तेजी से गलने लगता है। उसका खाना पीना और दवाइयों से इनकार करना असल में उसकी उस तड़पती हुई आत्मा का सीधा रिफ्लेक्शन है, जिसे बेरहमी से चंदर से दूर कर दिया गया था। और फिर आता है कहानी का वो तनावपूर्ण, दिल को चीर के रख देने वाला क्लाइमैक्स, जब चंदर बीमार सुधा को देखने पहुंचता है। तो अपनी ही नजरों में गिर चुका, पूरी तरह से हताश चंदर पागलपन के एक पल में सुधा के साथ उस पवित्र शारीरिक सीमा को लांघने की कोशिश कर बैठता है। वो उस मरणासन्न सुधा पर भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से अपना अधिकार जताना चाहता है। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब चंदर वो सीमा लांघने की कोशिश करता है तो सुधा उसे रोक देती है और सिर्फ इतना कहती है, मैं किसी की पत्नी हूं, बस। ये एक छोटा सा संवाद चंदर के पूरे वजूद को झकझोर कर रख देता है। ये इकलौता वाक्य चंदर के बचे कुचे अहंकार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो तथाकथित देवता अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। चलिए देखते हैं कि अंत की ओर ये सब कितनी भयंकर तेजी से घटता है। 1 महीने के अंदर सुधा की सेहत पूरी तरह तबाह हो जाती है। ठीक 2 हफ्ते पहले चंदर को आखिरकार अपने पापों और अपने पाखंड की विशालता का एहसास होता है। 1 दिन पहले सुधा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देती है, और अंत में वो आखिरी 1 घंटा, गंगा नदी की ओर जाने वाली वो अंतिम खामोश यात्रा। 6वां भाग, पश्चाताप और अस्थि विसर्जन। हम कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर हैं जहां सारी भावनाएं, सारा प्यार और सारा अहंकार एक गहरे सन्नाटे और संगम के जल में विलीन हो जाता है। चंदर और बिनती एक छोटी सी नाव में बैठकर गंगा नदी में सुधा की अस्थियां विसर्जित करने निकलते हैं। नाव की ये यात्रा बिल्कुल खामोश है, लेकिन विश्वास मानिए, इस सन्नाटे का वजन बहुत भारी है। इसी भारी सन्नाटे के बीच अपनी उन भयंकर गलतियों का पूरा बोझ अब हमेशा हमेशा के लिए चंदर के कंधों पर बैठ जाता है। ये जो बात है ना, ये बहुत गहरी है। गंगा की लहरों ने सुधा की अस्थियों को उतनी ही खामोशी से अपने अंदर समा लिया जितनी खामोशी से समाज के नियमों और चंदर के उस खोखले आदर्शवाद ने उसके पवित्र अनकहे प्यार को निगल लिया था। नदी की वो खामोशी असल में चंदर के जीवन भर के खालीपन और उसके उस भयानक नुकसान का प्रतीक बन जाती है। अंत में ये पूरी चर्चा हमें इस झकझोर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या समाज की नज़रों में एक देवता का पद बनाए रखने के लिए अपनी मानवीय आत्माओं का इतना भयानक बलिदान सच में जायज़ था? क्या झूठे आदर्श किसी बेदाग पवित्र प्रेम की हत्या करने का हक देते हैं? सच कहूं तो ये केवल एक उपन्यास का सवाल नहीं है। ये इंसानी फितरत और खोखले आदर्शवाद का एक ऐसा कड़वा सच है जो हमें आज भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।